आज हम करने जा रहे हैं मिसिंग नंबर। ये हमारे टाइप्स ऑफ मिसिंग नंबर है। ठीक है, आपको सीरीज़ दे दी होगी, उसमें से आपको पैटर्न का ध्यान रखना है। तो ऐसे 11 पैटर्न हैं जो मतलब आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला पैटर्न ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, या तो स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर प्लस टू, स्क्वायर प्लस थ्री, ये या तो होगा स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायर माइनस टू, स्क्वायर माइनस थ्री, स्क्वायर माइनस फोर। सिक्स्थ में देखो, या तो होगा क्यूब प्लस वन, क्यूब प्लस टू, क्यूब प्लस थ्री, या तो ऐसा होगा क्यूब माइनस वन, क्यूब माइनस टू, क्यूब माइनस थ्री, या तो प्राइम नंबर का पैटर्न होगा, या तो पिरामिड पैटर्न होगा। मतलब आपने पहले इसका मतलब पैटर्न पहचाना, ठीक है, लेकिन इसमें समझ नहीं आ रहा, फिर वापस से आप इसका डिफरेंस निकाल रहे हो, तो उसको कहते हैं डबल डिफरेंस। या तो स्क्वायर प्लस एन होगा, स्क्वायर माइनस एन होगा, क्यूब प्लस एन होगा, क्यूब माइनस एन होगा। मतलब प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर में। और या तो क्यूब में प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ऐसा। तो देखो सीरीज़ में क्या होता है कि जब स्लोली स्लोली वो इंक्रीज़ हो रही हो, ठीक है, धीरे धीरे, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, तो समझ जाना कि ये डिफरेंस है। ठीक है, और जब स्लोली स्लोली डिक्रीज़ हो रही हो, ठीक है, जैसे 8, 6, 4, 2, देखो ये धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो समझ जाना डिफरेंस ही है। ठीक है, और जब देखो कि जब सीरीज़ फास्ट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, जैसे 5 से 100 बढ़ गया, ठीक है, 100 से 150 हो गया, 150 से 200 हो गया, तो समझ जाना कि इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है, मल्टीप्लाई का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, और जब फास्ट डिक्रीज़ हो रही है, जैसे 500 से डायरेक्ट 400 हो गया, 400 से डायरेक्ट 320 हो गया, या 200 हो गया, तो देखो ये डिक्रीज़ हो रही है, तो फास्ट डिक्रीज़ हो रही है, तो समझ जाना कि वो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखो, सीरीज़ में अगर आपको पॉइंट आ जाए, ठीक है, तो याद रखना कि क्या होगा, या तो इनटू का प्लस होगा, या तो इनटू का माइनस होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन वन है। ठीक है, इसमें पैटर्न कैसा जा रहा है, स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो देखो ये प्लस का टू है, ये प्लस का टू है, ये प्लस का टू है, तो देखो सब में प्लस का टू ही जा रहा है। ठीक है, तो इधर भी आगे भी प्लस का टू ही होगा, तो 10×2=12, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। और एक और चीज़, तो देखो ये इवन नंबर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या है, 12। ठीक है, ये इवन नंबर्स है। ये हमारा क्वेश्चन टू है। ठीक है, ये पैटर्न कैसा जा रहा है, और देखो ये ऑड नंबर है। ठीक है, और ये क्या है कि जो सीरीज़ है बढ़ रही है, वो भी स्लोली। ठीक है, तो कंफर्म डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस देखो, प्लस का टू है, प्लस का टू है, प्लस का टू है, और इसमें प्लस का टू है, तो इसमें भी प्लस का टू होगा। 9×2=11। ठीक है, तो हमारा आंसर 11। ये हमारा क्वेश्चन थ्री है। ठीक है, अब देखो पैटर्न कौन सा जा रहा है, प्राइम नंबर का पैटर्न है। ठीक है, और ये कैसा है कि इंक्रीज़ हो रहा है, तो देखो डिफरेंस देखो, ये +1, +2, +3, तो इधर क्या होगा, +4 होगा। ठीक है, तो ये 7×4=11 होगा। ठीक है, प्राइम नंबर और 11। ये हमारा क्वेश्चन फोर है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो ये भी एक प्राइम नंबर ही लग रहा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कैसा है ये, देखो ये बीच में ये एक प्राइम नंबर छोड़ दिया, और फिर 7 आया, फिर 7 के बाद 13,
तो 7 के बीच में क्या है कि 11 छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। फिर 13 आया और फिर क्या छोड़ दिया, 17 प्राइम नंबर छोड़ दिया, फिर 19 आया। तो आपको क्या करना है कि एक प्राइम नंबर छोड़ना है 23 वाला, और फिर उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर क्या होता है 29। तो इसमें क्या किया कि ये 3 है, एक प्राइम नंबर छोड़ा, फिर एक प्राइम नंबर छोड़ा, फिर एक प्राइम नंबर छोड़ा, फिर एक प्राइम नंबर छोड़ा, और उसके बाद वाला आंसर होगा हमारा क्वेश्चन आंसर 29। ये हमारा क्वेश्चन 5 है। आपको प्राइम नंबर जो है 1 से लेके 100 तक याद रहने ही चाहिए, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है, ये पैटर्न है, ये प्राइम नंबर का ही है, ठीक है। तो देखो 3 के बाद क्या छोड़ा है, 5 छोड़ा है, ठीक है। फिर 7 आया, 7 के बाद उन्होंने क्या छोड़ा, 11 छोड़ा और 13 छोड़ा, ठीक है। और फिर 17 के बाद तो देखो इसमें 1 छोड़ा, इसमें 2 छोड़ा, फिर 17 के बाद क्या 3 छोड़ेंगे, ठीक है। तो 19 को छोड़ देंगे, 23 को छोड़ देंगे, फिर 29 को छोड़ देंगे। 3 छोड़ने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, तो 31 हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 6 है, ठीक है। तो इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, देखो ये किसका है, 2 का स्क्वायर है, ये किसका है, 3 का स्क्वायर है, ये किसका है, 4 का स्क्वायर है, ये किसका है, 5 का स्क्वायर है, ये किसका है, 6 का स्क्वायर है। तो देखो 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक एक बढ़ रहे हैं। तो आगे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर मतलब 49। ये हमारा क्वेश्चन 7 है। देखो इसमें आपको स्क्वायर दिख रहे होंगे, ये 1 का स्क्वायर दिख रहा होगा, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। तो देखो इसमें कुछ दिख रहा है कि ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो आगे वाला ऑड नंबर क्या होगा, 11, मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो ये इधर आ जाएगा 121। ये हमारा क्वेश्चन 8वां है। तो देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको क्यूब दिख रहा होगा। तो देखो ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब, ये है 6 का क्यूब, ये है 7 का क्यूब। तो देखो कैसे जा रहा है, 4 5 6 7 ऐसे जा रहा है, एक एक को प्लस करके। तो आगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये क्यूब हो जाएगा, 8 का क्यूब 512, तो आगे आएगा 512। ये क्वेश्चन 9 है हमारा। देखो ये भी क्यूब पे बेस्ड है, दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ये 2 का क्यूब हो गया, ये हो गया 3 का क्यूब, ये हो गया 5 का क्यूब, और ये हो गया 7 का क्यूब। और इनको देख के क्या लग रहा है आपको कि ये प्राइम नंबर दिख रहे हैं, 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है। तो 7 के आगे वाला प्राइम नंबर क्या होता है, 11। तो क्या है, क्यूब लगाना है, तो 11 का क्यूब 1331, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 10वां है, ठीक है। तो देखो ये कौन सा पैटर्न जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर पैटर्न जा रहा है। देखो कैसे, 10 प्लस 2, 10 प्लस 3, 10 प्लस 5, और ये है 10 प्लस 7। तो देखो ये प्राइम नंबर जा रहा है, 2 3 5 7, फिर आगे क्या आएगा 11, तो इधर आएगा 10 प्लस 11, ठीक है, सॉरी 21, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 21। ये हमारा क्वेश्चन 11 है, ठीक है। ये स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको पैटर्न ही नहीं पता चलेगा कि क्या है क्या, ठीक है। तो देखो ये 1 प्लस 3 किया आपने तो क्या आया, 4 आया, ठीक है। 1 प्लस 3 किया तो 4 आया, और फिर देखो 1 प्लस 3 प्लस 4 तो कितना आया, 8 आया, ठीक है। फिर देखो 4 3 7
और 7 + 8 कितना आया, 15 आया। 3 4 8 तो 15 आया। और फिर देखो 4 8 और 15 करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, तो फिर आपको 3 को लेना पड़ेगा। 8 15 और 27 लेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो ये हमारा स्टार क्वेश्चन था। ठीक है, आगे आएगा 50। ये हमारा क्वेश्चन 12वां। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है, इसमें आपको इनटू का पैटर्न दिख रहा होगा। तो देखो 0.5 इंटू का 3 करोगे तो 1.5 आएगा। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो पॉइंट हटा दो। ठीक है, देखो इंटू का 3 दिख रहा है, फिर 15 3 जा 45। अब देखो ये दो सेम आ रहे हैं तो देख लो कि वापस इंटू 3 करके देख लो। फिर 45 इंटू 3 135। तो फिर आगे भी आपको 3 का गुणा करना होगा। तो 135 इंटू 3 405 और पॉइंट है तो लगा दो आपका आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 13 है। तो देखो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये क्या है, डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो देखो इसमें 2 का दिख रहा है, इसमें कितने का दिख रहा है, 4 का, इसमें कितने का दिख रहा है, 8 का डिफरेंस, इसमें कितने का दिख रहा है, 16 का डिफरेंस, और इसमें कितने का दिख रहा है, 32 का डिफरेंस। ठीक है, तो 2 4 8, तो उसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो देखो ये इंटू का 2 हो रहा है, ये इंटू का 2 हो रहा है, ये भी इंटू का 2 हो रहा है, और ये भी इंटू का 2 हो रहा है। ठीक है, तो फिर भी आगे भी इंटू का 2 होगा। तो 32 2 जा कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, तो 64 और 63 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 127 आपका आंसर। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। तो देखो ये इंटू का 2 + 1 हो रहा है, और फिर देखो इंटू का 2 + 1 हो रहा है। अब देखो ये इंटू का 2 + 1 हो रहा है, इसमें भी इंटू का 2 + 1 हो रहा है, इसमें भी इंटू का 2 + 1 हो रहा है। तो आगे भी आप क्या करोगे, इंटू का 2 + 1। ठीक है, 63 का डबल कितना होता है, 126, और +1 करेंगे तो 127। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 14 है। ठीक है, तो देखो ये जो है धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इधर से ही निकालो, इधर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इधर आपको कुछ दिख रहा है तो इधर से कर लो। तो देखो 7 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 14 इंटू 3, और इसमें देखो 42 4 जा कितना होता है, 168 होता है। अब देखो 168 इंटू 5 करेंगे तो 840 आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे जा रहा है, 5 4 3 2। तो देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 इंटू 1 करेंगे तो 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। ये हमारा क्वेश्चन 15 है। तो देखो इसमें इधर से चालू करेंगे तो इधर का तो पता नहीं है, तो अब इधर से पीछे से चालू करो, लास्ट से। तो देखो क्या हो रहा है, ये इंटू का 5 हो रहा है, अब ये इंटू का 4 हो रहा है, और ये इंटू का 3 हो रहा है। तो इधर क्या होगा, तो देखो 5 4 3, तो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इधर इंटू का 2 कर लो। तो 120 इंटू 2 करोगे तो कितना होना चाहिए, 240 आ रहा है। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए इधर क्या करोगे, देखो 5 4 3 2 इंटू का 1, तो 240 इंटू 1 करोगे तो 240 वेरीफाई भी हो गया, तो आपका आंसर सही है।